नमस्कार। मैं आपको भूगोल पढ़ा रहा हूँ। भूगोल में मैंने आपको एक कल वीडियो भेजा था जिसमें मैंने आपको भूगोल का परिचय और ब्रह्मांड के बारे में बताया था। ब्रह्मांड के बारे में बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में 2-3 खगोलविदों ने अपनी अपनी राय दी, जिसमें प्रमुख थे ओटो स्मिथ जिन्होंने धूल परिकल्पना के बारे में बताया। दूसरे थे लाप्लास जिन्होंने निहारिका परिकल्पना के बारे में बताया। तीसरे थे जॉर्ज लेमेंटियर जिन्होंने बिग बैंग सिद्धांत के बारे में बताया। यह सबसे महत्वपूर्ण है बिग बैंग सिद्धांत, तथा बिग बैंग सिद्धांत में ही बताया गया है कि पहले ब्रह्मांड ऐसा नहीं था। पहले ब्रह्मांड में एक विशाल पिंड था जिसमें एक महाविस्फोट हुआ और महाविस्फोट होने पर उस पिंड पर का जो पदार्थ था वह दूर दूर फैल गया और वह पदार्थ ही आज हम गैलेक्सी और तारों के रूप में जानते हैं। तो आइए पढ़ते हैं गैलेक्सी क्या होती है। हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सियां हैं। ये मैंने आपको कल बता दिया था कि हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सियां हैं। तो जो गैलेक्सी होती है वह क्या कहलाती है, आइए जानते हैं। एक केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते अरबों तारे। एक केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते अरबों तारे का समूह गैलेक्सी कहलाता है। मतलब जो एक केंद्र है उसके चारों ओर जो चक्कर लगा रहे अरबों तारे हैं उसके समूह को ही हम गैलेक्सी कहते हैं, तथा इसके केंद्र को हम बल्ज कहते हैं। बल्ज जो होता है, जहां बल्ज होता है वहां तारों का घनत्व अधिक होता है। मतलब बाहर की अपेक्षा जो केंद्र में घनत्व होता है तारों का वो अपेक्षाकृत ज्यादा होता है, तथा इसी केंद्र को हम बल्ज कहते हैं। ये सवाल ज्यादा पूछा जाता है कि तारों के समूह में जो केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं, उसे बल्ज कहते हैं। एक गैलेक्सी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। मतलब जो एक गैलेक्सी है उसमें अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। 100 अरब गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी आकाशगंगा है, जिसमें हमारा सूर्य अपने 8 ग्रहों के साथ चक्कर लगा रहा है उस गैलेक्सी के। मतलब जो हमारा सूर्य है वो आकाशगंगा गैलेक्सी में है। आकाशगंगा को हम मंदाकिनी भी कहते हैं। मतलब जो हमारी गैलेक्सी है आकाशगंगा उसे मंदाकिनी भी कहते हैं। आकाशगंगा का एक केंद्र भी होगा जिसे हम बल्ज कहते हैं। उस बल्ज के चारों ओर सूर्य अर्थात हमारा सौरमंडल का मुखिया अपने 8 ग्रहों के साथ चक्कर काट रहा है और वह चक्कर 25 वर्ष में काटता है। सूर्य आकाशगंगा के बल्ज के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वह एक चक्कर 25 वर्ष में लगाता है। उसे हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। मतलब जो 25 वर्ष में चक्कर लगाता है उसे हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं? सूर्य अपने 8 ग्रहों के साथ 25 वर्ष में जो चक्कर लगाता है उसे हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। आकाशगंगा गैलेक्सी के सबसे नजदीक वाली गैलेक्सी कौन सी है, ये सवाल पूछा जाता है कि आकाशगंगा की सबसे पास वाली गैलेक्सी कौन सी है? वह एंड्रोमेडा है। एंड्रोमेडा सबसे नजदीक गैलेक्सी है आकाशगंगा के। आकाशगंगा में सबसे चमकीले तारों का समूह ओरियन नेबुला कहलाता है। मतलब जो आकाशगंगा में सबसे चमकीले तारे हैं उसे हम ओरियन नेबुला कहते हैं। यह सवाल भी बहुत पूछा जाता है। इस सब मैंने इंपॉर्टेंट सवाल लिखे हैं। आकाशगंगा में जब हम रात को देखते हैं तो एक तारों का चादर सा दिखाई देता है। मतलब सफेद सफेद चादर सी दिखाई देती है। तो उस चादर को हम आकाशगंगा की भुजा कहते हैं। जो हमें चादर सी दिखाई देती है उसे हम आकाशगंगा की भुजा कहते हैं। तथा उस तारों की चादर जो है उसे हम मिल्की वे कहते हैं। जब हमारे एग्जाम में सवाल आएगा तो वह ये पूछेगा कि आकाशगंगा में जो सफेद चादर हमें तारों के रूप में दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मिल्की वे कहते हैं। तो आज का मैंने वीडियो समझा दिया है आपको कि गैलेक्सी क्या होते हैं और
हमारे सूर्यमंडल जो है, सौरमंडल जो है वो किस गैलेक्सी में है, वो आकाशगंगा में है। और कल का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको भूगोल में बहुत आनंद पूर्वक पढ़ाऊंगा। कृपया आप मेरे साथ पढ़ें। धन्यवाद।